आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं इवेंट में एक्चुअली गया था, तो सुबह ही मैं लेक्चर रिकॉर्ड करके चला गया। और आपको पता है कि सारी अपडेट्स आपको सबसे पहले यही मिलेंगी। सबसे पहले तो सब्सक्राइब करो यार, अभी इसी वक्त फटाक से 1 सेकंड लगेगा, कर दो। तो यार मैं देख नहीं पाया, तो अभी मैं आया ना, तो काफ़ी कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं ईरान इसराइल को लेकर। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आगे क्या होगा। मेरे हिसाब से ये बदल भी सकता है, बट मुझे क्या लगता है आई टेल यू। तो सबसे पहले तो मैं आपके साथ ही कुछ अपडेट्स में बता देता हूं कि आखिरकार किस तरीके से ईरान तबाही मचा डाली है। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, रात को हथौड़ा मार दिया है तुम्हारे घर में आके, कोई 6 कंटाव लगाए तुमको, सर। और उसके बाद बोलता है कि अरे नहीं नहीं, हम तो भैया पीस चाहते हैं, हम तो पीस चाहते हैं, हमारे साथ दोस्ती कर लो। यही हो रहा है, पीटर हेगसेट यही बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि हमने तो मार दिया ईरान को, लेकिन हम पीस चाहते हैं। अरे यार कैसी बात कर रहे हो भाई। देखो, ईरान हार जाएगा, बहुत जल्द हारेगा अगर ईरान हमला करता है। उनका स्टेट टेलीविजन ये कह रहा है कि अब हर कोई, मैं पहले आपको ईरान का रिस्पॉन्स बताता हूं कि आखिरकार ईरान ने कहा क्या है। ठीक है, एक तो इनका जो हर कोई ये कह रहा है, ईरान के स्टेट टेलीविजन ने कहा है कि अब हर एक अमेरिकन सिटीजन और मिलिट्री वाला अब टारगेट पे है, यानी कि कोई भी सेफ नहीं, हम सबको मार देंगे। और ये ब्लेटेंट वॉयलेशन है। इन्होंने बोला है कि ये सैवेज असॉल्ट है, ये सैवेज असॉल्ट है जो अमेरिका ने किया है, हमारे घर में घुस के हमको मारा है। और भैया अभी पेंटागन की ब्रीफिंग आप देखिए भाई, मतलब मैं मान गया अमेरिका को यार, जो भी बोलो आप। हालांकि ईरान ने बहुत बढ़िया बात बोली है कि नॉलेज को आप हरा नहीं सकते हो। और देखिए बहुत सारी डेवलपमेंट्स हैं, मैं इन पे एक एक करके लेक्चर लाऊंगा कल। सबसे पहली डेवलपमेंट है, शायद न्यूक्लियर लीक है, शायद, आई एम नॉट श्योर, लेकिन इंडियन एक्सप्रेस का एक आर्टिकल था, एवरीबडी इज नॉट श्योर, मतलब नोबडी श्योर कि वेदर इट्स अ न्यूक्लियर लीक और नॉट। लेकिन ये आप न्यूक्लियर साइट पे हमला करोगे तो आपको क्या लगता है, वो उसमें उसके अंदर न्यूक्लियर मटेरियल होता है, तो हो सकता है न्यूक्लियर लीक हो, रेडिएशन लीक की पॉसिबिलिटी बताई जा रही है। ओके, और दूसरी चीज ये है कि अमेरिका जो है भाई, उसने दिखा दिया कि उससे नहीं, आप गजब की टेक्नोलॉजी, गजब की टेक्नोलॉजी उनके पास, वो कहीं पे भी मार सकते हैं यार। उनका आप देखिए, ये इसीलिए कहते हैं ना कि देखिए चाइना क्या कर रहा है, चाइना पूरी दुनिया में अपने बेसेस बना रहा है। ये होता है बेस का फायदा, आप पूरी दुनिया में कहीं सेफ नहीं हो। कहां अमेरिका, कहां ईरान, 7 समंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गया। डोनाल्ड ट्रंप यही गाना गा रहे होंगे, जुल्मी मेरी जान, और यहां डिएगो गार्सिया में पूरा 18 घंटे की फ्लाइट ली है। ठीक है, और उसके बाद जो मारा है ईरान को, बहुत बुरा, ये 7 जन्मों तक याद रखेंगे। लेकिन ईरान झुकेगा नहीं, ईरान पलटवार करेगा, आखिरी वक्त तक पलटवार करेगा, क्योंकि अगर उसने पलटवार नहीं किया ना तो रिजिम चेंज हो जाएगी। और ये एक तरीके से आप कह सकते हो, 1 मिनट रुकिएगा जरा, आप ये भी कह सकते हो कि ये एक बहुत बड़ा एस्केलेशन है, ये पॉइंट ऑफ एग्रेशन। तो मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले तो यहां पे यही बोला है कि अमेरिका ने डायरेक्टली अपने आप को फ्रंट लाइन ऑफ एग्रेशन में पुश कर दिया है, कि आप सबसे आगे खड़े हुए हो, फ्रंट लाइन पे खड़े हुए हो, कि अब आप भूल जाइए कि आप बचोगे। हमको अमेरिका से रिलेटेड कोई भी चीज दिखेगी ना, हम मार देंगे, मार दे गोली, केहू ना बोली। साथ ही साथ यहां पे ये बोला है, नतांज और इस्वाहन भयंकर तबाही हुई है। बुशेर में भी इनके 2 रिएक्टर हैं, वहां पे भी मारा। अच्छा, एक और चीज आपको बता दूं, कहा जा रहा है, एक बीबीसी की रिपोर्ट ये थी, और ईरान का ये कहना है कि भैया कुछ हमको घंटा नुकसान नहीं हुआ हमको। क्यों? क्योंकि ट्रक्स देखे गए थे जो कि फोर्दो से निकल रहे, यानी कि सारा सामान इन्होंने शिफ्ट कर लिया पहले ही। तो एक तरीके से फोर्दो खाली था, जो आपने मारा है ना, बस आपके पैसे बर्बाद हुए हैं, हमने ऑलरेडी ये सब कुछ सामान शिफ्ट कर लिया है। यानी कि एक तरीके से ईरान ने इनडायरेक्टली मान लिया है कि हां, हम भैया प्लानिंग तो हम न्यूक्लियर जो है उसकी कर रहे थे, और बाकी बोला है कि ब्लेटेंट वायलेशन है इंटरनेशनल लॉ का, एनपीटी का, आईएईए का। मेहदी मोहम्मद जो कि सीनियर एडवाइजर हैं मोहम्मद गालिबाफ के, उन्होंने बहुत बढ़िया बात बोली है, यू कैन नॉट बॉम्ब नॉलेज। वाह क्या कोट है, कि आप ठीक है मार दोगे, सब कुछ ही जला देंगे, मिटा देंगे, लेकिन आप ज्ञान को कैसे मारोगे। जबरदस्त यार, बढ़िया है, आप यूज कर सकते हो इसे। तो यू कैन नॉट बॉम्ब नॉलेज। और जो साइट पहले से हमने इवैक्यूएट कर ली थी, बहुत पहले से ही। और डोनाल्ड ट्रंप ने क्या बोला है, उन्होंने वही बोला है कि ईरान जो है वो मिडिल ईस्ट का बुली है, और अब आपको पीस
वरना रेस्ट इन पीस हो जाओगे। तो पीस करिए, और अगर नहीं करोगे तो फ्यूचर अटैक आएंगे। नेतन्याहू ने तो डोनाल्ड ट्रंप पे फूलों की माला बरसा दी है ना। नेतन्याहू ने बहुत बढ़िया बात बोली भाई, ये भी खैर ये तो हम लोग ने भी बोल दी थी कि भाई बिन हुए ना प्रीत। तो बेटा जब तक ताकत है, ताकत होगी तो पीस होगा। लेकिन दोस्तों आप एक बात बताइए, ताकत का मतलब ये नहीं है कि आप मतलब किसी को भी उड़ा दें, है ना। देखिए इजराइल एग्रेसर है, ये आपको मानना पड़ेगा, और भी तरीके हो सकते थे। मुझे लगता है कि ईरान अमेरिका की टॉक्स को एक बार हो जाने देते तो शायद न्यूक्लियर प्रोग्राम उनका अमेरिका के अंडर आ सकता था, पर इजराइल ने मार दिया। और इजराइल ने मारा और उसके बाद आपने देखा कि फिर उसका रेपरकशन। अब इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि अब ये पूरी दुनिया खतरे में पड़ गई है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो है वो ईरान के प्रेसिडेंट से बात की, उन्होंने कहा कि इमीडिएट डीएस्केलेशन करिए तुरंत, इसी वक्त। और ईरान जो है अब व्लादिमीर पुतिन से मिला, कुछ हो नहीं पाएगा, कुछ कर नहीं पाएगा। व्लादिमीर पुतिन वैसे ही वॉर में व्यस्त है, ठीक है। अब देखते हैं क्या ऑफर करता है, लेकिन ये अब जीने मरने का सवाल हो गया है, आप ये मान के चलिए। तो सबसे पहले तो ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, बढ़िया नाम है यार गुरु, और हाईली क्लासिफाइड। पेंटागन ने बोला कि किसी को भी पता नहीं था। जो डेन केन है, चीफ ऑफ जॉइंट स्टाफ के चेयरमैन, वो बोलते हैं कि इतना क्लासिफाइड था कि बहुत ही कम लोगों को पता था। 7 B-2 बॉम्बर्स जो थे 18 घंटे फ्लाइट लिए ये, ठीक है ना, अलग अलग बेसिस पे डिएगो गार्सिया से ये उड़े हैं। और अमेरिकन सबमरीन ने दो डजन यानी कि 24 टोमाहॉक क्रूज मिसाइल्स की टारगेट्स पर लॉन्च की। ईरान की सरफेस टू एयर मिसाइल पड़ी रह गई, वो पता नहीं क्या कर रहे थे, कुछ भी मतलब कोई उन्होंने अपनी मिसाइलें यूज ही नहीं की, ठीक है। अब इसके दो रीजन, या तो उनका सिस्टम इनइफेक्टिव है या फिर इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि भैया हमने तो इवैक्यूएट कर लिया, मार दो, है ना, हम क्या कर सकते हैं। तो ये चीज़ है। अब दोस्तों बहुत सारे, जैसे पाकिस्तान तो भाई क्यों बोल रहा है, मुझे तो यही नहीं समझ में आता। ईरानियन दौड़ा के मारेंगे इनको, तुम कुछ नहीं बोल सकते मेरे भाई। वो आसिम मुनी लंच खा के आया है, उसको रट्टी रटा स्क्रिप्ट दिए कि बोल देना, कंडेम कर देना, बाकी हम देख लेंगे। सब कुछ अमेरिका से, सब कुछ पाकिस्तान से हुआ है, और अभी आप देखिएगा कि क्या क्या होता है आगे भी। फिर यहां पेंटागन कहता है कि मंथ्स ऑफ प्लानिंग, वाह, मंथ्स ऑफ, बता रहे कि स्ट्राइक्स टुक मंथ्स एंड वीक्स ऑफ प्लानिंग। अबे अब ये बात बताओ, ये क्या बोल रहे हैं? मंथ्स ऑफ प्लानिंग, महीनों से प्लानिंग कर रहे थे। भाई तुम कहना क्या चाहते हो? महीनों से तुम बात कर रहे हो ईरान से, इसका मतलब तो इजराइल इन्वॉल्व था ही नहीं, तुम इन्वॉल्व थे। अगर तुम ये कह रहे हो कि हम हफ्ते से ये प्लानिंग कर रहे हैं, महीनों से ये प्लानिंग कर रहे हैं, तो इसका मतलब पूरा प्लान तुम्हारा था मारने का। इजराइल ने तो बस वही पूरा एक रटी रटा स्क्रिप्ट है, क्योंकि एक तरफ तो भाई बातें हो रही हैं। ये हो सकता है भाई वही कि लपेटे में लिया, चूरन दे दिया, यहां पे ईरान को चूरन दे रहे थे और उसके बाद चूरन में जहर मिला के लास्ट में दे दिया कि लो खा लो। तो यही चीज है। और देखिए आर एलाइज इन इजराइल, सीधा सीधा इन्होंने बोला है अमेरिका ने, और ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं कि आप। और यहाँ पे ऑपरेशन ईरान को वही बोला है कि इट वॉज अ बोल्ड एंड ब्रिलियंट मूव। डोनाल्ड ट्रंप की खूब तारीफ की गई है यहाँ पे, और बोला है कि देखिए हमारे जो जितने भी ट्रूप्स थे या सिविलियंस थे उनको इफेक्ट नहीं हुआ है। ओके, तो ये चीज़ है। उसके बाद ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड ने बोला है, जो कि इनके सुप्रीम लीडर के अंडर आते हैं, खोमेनी बंकर में छुप गए हैं, और वो पता नहीं कौन से बंकर में छुपे, उनकी लोकेशन उन्होंने सारा कम्युनिकेशन बंद कर दिया है, वो किसी से बात नहीं कर रहे हैं। तो बता रहे कि रेगरेटेबल इस रिस्पॉन्स, घंटा कुछ नहीं उखाड़ पाएगा ईरान, लेकिन वो डैमेज बहुत बड़ा कर सकता है। वो अमेरिका पे तो शायद हमला नहीं कर पाएगा, लेकिन अमेरिकन बेसिस पे हमला कर देगा। ये गल्फ रीजन पे हमला कर सकता है वो, और अगर गल्फ रीजन पे हमला हुआ तो पूरा का पूरा रीजन है डिस्टेबलाइज हो जाएगा। तो ये आप मान के चलिए, और अब देखते हैं आगे क्या होगा। लेकिन मैं आपको अपना एनालिसिस बताता हूँ, अभी थोड़ी देर में बताऊँगा, पहले हम अपडेट्स जो है वो देख लेते हैं। बाकी आईडीएफ से जब पूछा गया कि ईरान तो कह रहा है कि उसने अपना जो पूरा न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो कहीं और शिफ्ट कर लिया, तो आईडीएफ ने बोला, इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने, कि देखिए अभी हमको नहीं पता, इट्स टू अर्ली टू से, हम इसको देखेंगे, इवैल्यूएट करेंगे। ओके, तो ये चीज़ है। उसके बाद ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर ये बोलते हैं कि अब हमको रिस्पॉन्ड करना ही पड़ेगा। अब्बास सराक्ची, हमारे पास वी डोंट हैव एनी अदर चॉइस, जो कि सही है, आपको रिस्पॉन्ड, मैं खुद इससे सहमत हूँ कि अब ईरान बैक डाउन नहीं कर सकता। आप नहीं, मैं बता तो रहा हूँ कि कैसे, मतलब आप देखिए, या तो वो देश ही बिल्कुल कमज़ोर हो, कुछ नहीं हो उसके पास, लेकिन अगर उसके पास एक भी मिसाइल है तो मारेगा, वो सब कुछ करेगा, जिसकी वजह से अमेरिका जो है वो प्रॉब्लम में आए, है ना। बाकी अगर ये क्या पूरा प्रोग्राम शिफ्ट हुआ है, अब ये मैं कल आपको सारी के सारे इस पर एक टॉपिक पे लेक्चर्स जो हैं वो दूंगा। टर्की, आपको पता है कि टर्की ने ये कहा है कि देखिए ये कॉन्फ्लिक्ट वाइड हो सकती है, टर्की ईरान की वैसे बनती नहीं है, पर टर्की से सऊदी अरेबिया से बिल्कुल नहीं बनती है, ईरान से तो फिर भी वो देख लेता है। ओके,
तो ये चीज़ है। चाइनीज़ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ईरानियन न्यूक्लियर साइट पर जो हमला हुआ है दैट इज़ नॉट इनफ टू डिस्ट्रॉय देम। अब भैया क्या फिर कितना होगा। सऊदी अरेबिया अलर्ट पे है इस हमले के बाद, और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर जो हैं 22 जून में इस्तांबुल में पुतिन से मिलेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ है, पुतिन अभी फ़िलहाल मॉस्को में है, तो ये दोनों जो हैं यानी कि आज ही मिलने वाले हैं। पीएम मोदी ने बात की है। रशिया ने बोला है कि ट्रंप ने एक नया युद्ध छेड़ दिया है, ये बात सच है। और ईरान में अब पता नहीं क्या होने वाला है, क्योंकि देखिए ये कभी ईरान पे डायरेक्ट हमला नहीं था, ठीक है। 1970 आज तक कभी अमेरिका ने ईरान पे ऐसे हमला आज तक ईरान पे नहीं हुआ कि डायरेक्ट ही मार दिया तुमने। तो ये वर्ल्ड वॉर 2 में ही हुआ था, तो वो भी छुटपुट जब ईरान आ गया था अमेरिका की साइड। लेकिन ये तो बिल्कुल ही, फिर यूके अपने ब्रिटिश नेशनल्स को इजराइल से इवैक्यूएट कर रहा है, क्योंकि अब आपको जाहिर सी बात है कि मिसाइलें बरसेंगी और ये आज रात से ही शुरू हो जाएगा। बहरेन सब ने जो है, जर्मनी ने बोला है कि भैया देखिए तुरंत बात करिए, अमेरिका, इजराइल और ईरान आप बात करें, और वही है, ठीक है ना। पाकिस्तान ने अमेरिका को कंडेम किया है। ईरान कहता कि वाह क्या बात है, कह रहा है कि राइट टू डिफेंड, ईरान को बोल रहा है पाकिस्तान। अच्छा ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं, राइट टू डिफेंड इटसेल्फ। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बोलते हैं आसिम मुनीर लटका के, उल्टा लटका के मारेगा भैया, देख लो, तोप के आगे लगा देगा, उड़ा देगा तुमको, तुम्ही मिसाइल के साथ तुम्ही को लॉन्च कर देगा। तो पोस्ट बताता है कि पाकिस्तान ने अमेरिकन अटैक्स को कंडेम किया है। मजाक, मज़ा आया, ये मज़ा मैं सबको देना चाहता हूँ। कौन सा ब्रांड, मतलब आप देखिएगा, पूछिएगा वैसे इनसे। और इजराइल का एयर स्पेस जो है बता रहे कि संडे को ही ओपन हो जाएगा, मतलब आज। फिर दोस्तों लेबनीज और बाकी देखिए पूरी दुनिया के वो आए हैं बेसिकली रिस्पॉन्स। बट अब आगे क्या होगा मुझे ऐसा लगता है, ठीक है, ये अभी 1-2 हफ्ता ऐसे ही चलेगा। ईरान थक जाएगा, अमेरिका नहीं थकेगा, ईरान हमला करेगा डेफिनेटली। वो उसने बता दिया है इनके जितने भी मिनिस्टर्स कि हम बैक डाउन नहीं करेंगे। कहाँ हमला करेगा? रेड सी पे हमला कर सकता है, ईरान के प्रॉक्सीज एक्टिव हो सकते हैं, भारत को भी खतरा है इससे दोस्तों, बहुत बड़ा खतरा है। प्रॉक्सीज यहाँ पे भी आ सकते हैं। पाकिस्तान बिल्कुल एकदम रेड लिस्ट पे आ गया है ईरान की। बलूचिस्तान वाला और ज़्यादा अनस्टेबल हो सकता है, एनर्जी प्राइसेस ऊपर जा सकते हैं। लेकिन क्योंकि अमेरिका वॉर में कूद गया है तो अमेरिका दुगनी ताकत से हमला कर देगा, और अगर ऐसा हुआ तो ईरान टिक नहीं पाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि 1-2 हफ्ते बाद, या हो सकता है उससे पहले ही, ईरान टेबल पे आएगा। क्योंकि अगर ईरान हमला करेगा फिर अमेरिका और तेज से हमला करेगा तो ईरान में तबाही मचेगी। आप समझ रहे हो? अमेरिका तो आप डायरेक्ट अमेरिका पे हमला नहीं कर रहे हो, आप बेसिस पे हमला कर रहे हो, तो ये सारे के सारे गुट बना लेंगे, ईरान के खिलाफ हो जाएंगे। ईरान इस समय इतना डिफिकल्ट डिसीजन है उसके पास, लेकिन वही है ना कि वही उनके फॉरेन मिनिस्टर, उनके पास चॉइस नहीं है, उनको मारना ही मारना है। बहुत ही शायद 0.1% चांस है, और अगर ऐसा हुआ तो इसे मिरेकल हो जाएगा कि ईरान टेबल पे आ जाए। लेकिन वो आएगा, वही है ना कि आएंगे, लेकिन पिटने के बाद बताएंगे, सारे राज बताएंगे, लेकिन जब तक पीटे नहीं जाओगे तब तक, पुलिस कहती है ना, ये सब पहले बता देते। तो वही होगा ईरान के साथ, वो टेबल पे जरूर आएगा। अब हो सकता है कि ईरान मारे मिसाइल और बोले कि ठीक है चलो हमने मिसाइल मार दी, हमने बदला ले लिया, क्योंकि और अमेरिका भी बोले कि चलो तुमने मिसाइल मार दी, अपने ईगो को सेटिस्फाई कर लिया, लोगों को जवाब दे दिया, लड़ाई माफ करो, तुमने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम उधर शिफ्ट कर लिया, हमने मिसाइल मार दी, खेल खत्म हो गया, हमने नाटक कर लिया, चलो अब बैठ के वड़ा पाव खाते, चाय पीते हैं, अब बताओ तुमको क्या चाहिए। तो अल्टीमेटली होगा एक कॉम्प्रोमाइज, है ना। क्योंकि अगर मैंने वही बताना कि रिजीम चेंज हो जाएगी, फिर तो हो जाएगी कि अगर लंबा खिंचा, जब तबाही देखेंगे ना लोग, तो लोग अपनी सरकार के खिलाफ उठ खड़े होंगे। अभी जनता को जवाब देना है, ईरान के सुप्रीम लीडर को जनता को बोलना है कि हम ताकतवर हैं, ठीक है। और अब अगर बहुत ज्यादा बोलोगे हम ताकतवर हैं, तो फिर जनता बोलेगी भैया हमको ताकत नहीं, हमको जीने दो। तो इसी पे ही ईरान जो है वो खेलेगा। अभी 1-1.5 हफ्ता तो ये चीज़ें ऐसी ही चलेंगी, बट मुझे लगता है कि अल्टीमेटली पीस टॉक्स ही होंगे, समझौता होगा, ईरान को टेबल पे आना ही पड़ेगा, क्योंकि ईरान कमज़ोर है अमेरिका और इजराइल के मुकाबले बहुत ज़्यादा। जब अमेरिका इतनी दूर बैठ के मार सकता है कुछ भी, तो सोच लीजिए कि अगर डायरेक्ट हमला हुआ तो अमेरिका बहुत फिर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है ना। तो आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कुछ नहीं, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।